अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 4 का लेक्चर नंबर 4.1.3 पढ़ने वाले हैं, जो कि बेसिकली है स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ डाटा साइंस। के डाटा साइंस का क्या स्कोप है और उसकी एप्लीकेशन क्या है आपके एक बिजनेस में। तो चलिए शुरू करते हैं। 4.1.3 स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ डाटा साइंस। डाटा साइंस इज यूज्ड फॉर अ वाइड रेंज ऑफ application. Data science is used for a wide range of application, which includes predictive analytics, machine learning, data visualization, recommendation system, sentiment analysis, fraud detection, and decision making in various industries like healthcare, finance, मार्केटिंग एंड टेक्नोलॉजी। कहता क्या है कि डाटा साइंस का इस्तेमाल बहुत सी एप्लीकेशन में होता है, जिनमें शामिल हैं ये सारी, यानी प्रेडिक्टिव, मशीन लर्निंग, विजुअलाइजेशन डाटा, फ्रॉड डिटेक्शन, ये सब कुछ। और उसमें फिर कहता है कि जो हेल्थ केयर, जो जैसे कि डिसीजन मेकिंग इन वेरियस इंडस्ट्रीज लाइक हेल्थ केयर, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। उसके बाद बिजनेस प्रॉब्लम इज अ गैप बिटवीन द एग्जिस्टिंग एंड डिजायर स्टेट ऑफ सिचुएशन। अब कहता है बिजनेस प्रॉब्लम क्या है। एक तरह से अगर मैं आपको समझा सकूं, आपकी कंपनी है और आपकी कंपनी में एक प्रॉब्लम आई हुई है, ठीक है। वो आपकी क्या है, एग्जिस्टिंग स्टेट है या एग्जिस्टिंग आप वहां पे एग्जिस्ट कर रहे हो ना प्रॉब्लम, और आप एक डिजायर पोजीशन है, यानी आप अपनी कंपनी को वसी करना चाहते हो, आप एक कंपनी की ब्रांचेस को दूसरे शहरों में लगाना चाहते हो, मगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है उनको लगाने में। तो आपकी डिजायर क्या है, वो ये है कि आप दूसरी शहरों में अपने बिजनेस को फैलाना चाहते हो, मगर आपकी प्रॉब्लम आ रही है। उसके दरमियान में जो गैप है ना, गैप है सारा, वो क्या कहता है, बिजनेस प्रॉब्लम। और उन प्रॉब्लम्स को हम कम करने के लिए क्या यूज करते हैं, डाटा साइंस का इस्तेमाल करते हैं और अपने प्रॉब्लम्स को फिक्स करते हैं। ये सब हम पढ़ेंगे। अभी आपको शायद ना समझ आ रही हूँ। इट इज अ डिजायर एक्शन और सीरीज ऑफ एक्शन टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव। अब ये क्या कह रहा है कि आपकी कुछ डिजायर एक्शंस होते हैं या सीरीज ऑफ एक्शन होता है। हम पीछे हमने प्रोग्रामिंग भी पढ़ा था, जब फ्लो चार्ट में था, कि हम जैसे हमने बल्कि चैप्टर 2 में पढ़ा था, हम कुछ अचीव करने के लिए या कहीं जाने के लिए तो एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, इस तरह। तो आपकी एग्जिस्टिंग स्टेट जो है, यानी एग्जिस्टिंग जो आपका बिजनेस है और आप बिजनेस को यहां तक लेकर जाना चाहते हो, तो यहां तक पहुंचने के लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने होंगे, वो आपके या कुछ एक्शन करना होगा। ये क्या होता है, डिजायर एक्शन है। और वो कभी कभी सीरीज ऑफ एक्शन होते हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे एक्शन लेने होंगे तब वो पे पहुंचेंगे। इसी तरह वेरियस बिजनेस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व थ्रू डाटा साइंस। अगर आपके देखो, आपको कुछ ना कुछ चीजें चाहिए, तो वो आपके लिए क्या एक प्रॉब्लम है ना। जब तक वो चीज नहीं आती या उसको परचेज नहीं, वो आपके लिए एक प्रॉब्लम है। यानी आपके पास पैसा नहीं है, पैसा जनरेट करना है या कहीं से कमाना है, कुछ भी करना है, तो वो एक तरह से प्रॉब्लम ही होती है। अगर आप सब कुछ ठीक होता तो आप डायरेक्टली यहाँ पे पहुंच जाते अपनी डिजायर स्टेट पे, या डिजायर जो है आपका, जहां पे आपकी ख्वाहिश है कि मेरा बिजनेस या कारोबार वहां तक हो। तो उनको फुलफिल करने के लिए, यहां तक आपको जाने के लिए, तो आप डाटा साइंस का इस्तेमाल करके उनको अचीव कर सकते हो। अब यहाँ पे कहते हैं वेरियस बिजनेस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व थ्रू डाटा साइंस। बहुत सारे ऐसे हैं ये जो बिजनेस प्रॉब्लम हैं जिनको हम हल कर सकते हैं किसके थ्रू, डाटा साइंस के थ्रू। कुछ हैं, ये कुछ यहाँ पे मेंशन है, बट ये नहीं समझेगा कि सिर्फ यही है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, बट यहाँ पे आपकी बुक में कुछ मेंशन किए हैं। जैसे कि है टू डिसाइड द बेस्ट रूट फॉर शिपिंग ऑफ गुड्स और पैसेंजर एयरप्लेन। आपने बेस्ट रूट डिसाइड करना है गुड्स या पैसेंजर्स एयरप्लेन्स के लिए। समझ आ गई? बेस्ट रूट डिसाइड करना है किसके लिए, पैसेंजर एयरलाइन के लिए और गुड्स के लिए। जैसे कि आपने बताते हो कि ये वाला रूट फॉलो करोगे तो आपका फ्यूल कम कंज्यूम होगा, या आप यहां से गुजर रहे हो तो गुड्स लेके चले तो यहां भी ड्रॉप कर दोगे और यहां भी ड्रॉप कर दोगे, साथ में इधर भी कर लोगे, तो आपकी 3 लोकेशन कवर हो जाएंगी एक ही गाड़ी के थ्रू। तो ये सब क्या होता है, डाटा साइंस के। आपके पास डाटा है तो उसको आपने यूज किया और आपने बेस्ट रूट निकाला। टू चूज द बेस्ट प्रोडक्ट अमंग मैनी, विच वन टू बाय, ए और बी। आप चूज करते हो कि कौन सा प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए, ए और बी है। वो भी आपके पास डाटा है। आपके डाटा कैसे है कि ए के बारे में आपको पता है कि इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। या आप मिसाल के तौर पर एक मोबाइल फोन ले रहे हो, 2 मोबाइल फोन ले रहे हो, ठीक है, और ए और बी, सॉरी आप एक मोबाइल ले रहे हो बट आपके पास 2 मोबाइल के ऑप्शंस हैं। अब आप सेल फोन का क्या कहते हो, आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि मुझे 2 GB रैम चाहिए, मुझे स्टोरेज जो है वो 128 चाहिए, मुझे कैमरा अच्छा चाहिए। तो आपके पास डाटा होता है कि ये जो कंपनी है इसका जो है फोन में ये कमियां हैं, इसी तरह जो ये वाला है इसमें कुछ और कमियां हैं, ऐसा ही है ना।
तो आपके पास ये क्या है, ये सारा डाटा है। टू फोरसी डिले फॉर फ्लाइट, शिप, ट्रेन एक्सेट्रा थ्रू प्रेडिक्टिव एनालिसिस। आप प्रेडिक्टिव एनालिसिस के थ्रू जायजा ले सकते हो कि ये फ्लाइट्स और ये शिप्स हैं, ये ट्रेन सारी डिले क्यों हुई हैं। ठीक है, आपके पास डाटा है। टू क्रिएट अ प्रमोशनल ऑफर्स विच प्रोडक्ट आर मोर पॉपुलर देन अदर्स, के आप ये अंदाजा लगा सकते हो आपने कोई प्रमोशनल ऑफर क्रिएट करनी है और आपके पास डाटा है कि रिसेंटली सबसे ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट परचेज हुआ है, उसी को आप प्रमोशनल लगाते हो ताकि और ज्यादा बिके। टू फाइंड द बेस्ट सुटेबल टाइम टू डिलीवर गुड्स टू रिड्यूस कॉस्ट। अब जैसे मैंने बताया वो रूट्स वाली। टू फोरकास्ट नेक्स्ट ईयर रेवेन्यू ऑफ कंपनी फॉर अ कंपनी, कि आप कंपनी के लिए डिसाइड करते हो कि अगले साल वो कितना कमाएगी, क्योंकि इस साल हमारी ये सेल थी और हमारा ये था, कुछ सब कुछ मतलब आपका डाटा जब होता है तो आप प्रिडिक्ट कर लेते हो। टू एनालाइज हेल्थ बेनिफिट्स फॉर फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम, के जैसे फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के हेल्थ बेनिफिट्स का एनालाइज करना, कि आप हेल्थ बेनिफिट्स का ट्रेनिंग दिए जाती हैं तो वहां से आप अंदाजा लगा सकते हो। टू प्रिडिक्ट सम ऑफ फॉर कमिंग इवेंट लाइक हु विल विन इलेक्शन। इलेक्शन को तो आपको समझ आ गया तो आप मतलब अपने एक सर्वे करते हो कि लोग किसको वोट देना चाहते हैं, तो वो क्या है, वो सारा डाटा है। जब उसको आप एनालिसिस करते हो तो प्रिडिक्ट कर लेते हो। तो ये क्या है, आपके पास एक प्रॉब्लम है कि इलेक्शन में कौन जीतेगा, तो क्या था, आपने डाटा साइंस की मदद ली, आपने सर्वे करवाया, डाटा इकट्ठा किया, डाटा को एनालाइज करवाया और आपने एक प्रिडिक्ट किया कि ये बंदा जीत सकता है। ये छोटा सा टॉपिक है और मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो ऐसी ही छोटी छोटी बनाऊं, क्योंकि यूनिट 4 जो है वो काफ़ी छोटा सा है और इसके जो टॉपिक्स हैं वो थोड़े से कॉन्सेप्चुअल टाइप से हैं। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, ये मतलब क्या बनता है। साथ में इसको भी देख लेते हैं। डिड यू नो को सेंटीमेंट एनालिसिस इज टर्म यूज्ड टू आइडेंटिफाई द सेंटीमेंट्स ऑफ अ कस्टमर बाय एनालाइजिंग द रिव्यू अबाउट द प्रोडक्ट। द सेंटीमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। Sentiment analysis can be performed on reviews, text and opinion etc. आप सिर्फ इस वर्ड को देखें कि sentiment analysis, ये आपको क्या क्लिक कर आपके माइंड में। आप किसी के ना एक पर्सनल थॉट्स ले रहे हो कि उसके उस प्रोडक्ट्स के बारे में या उस बंदे के बारे में क्या राय है। वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो वो आप कैसे ले सकते हो, सेंटीमेंट एनालिसिस कैन बी परफॉर्म ऑन रिव्यूज, यानी जैसे कि आप प्रोडक्ट पे रिव्यूज ले सकते हो, तो आपको बंदा बताता है कि प्रोडक्ट अच्छी है, प्रोडक्ट नहीं अच्छी, प्रोडक्ट ठीक है, तो ये सारे क्या है, सेंटीमेंट एनालिसिस के जरिए से आप उसको रिव्यू वगैरह को ले सकते हो। मतलब आपने अगर एनालाइज करना है तो कैसे करते हो, रिव्यू ले सकते हो, किसी चीज के बारे में, बंदे के बारे में रिव्यू ले सकते हो, टेक्स्ट लिख सकते हो, किसी से आप एक राय पूछ सकते हो कि यार राय लिख दो पूरी टेक्स्ट में, ओपिनियन मशवरा, या जो ओपिनियन होता है कि आप मुझे क्या मशवरा देते हो, मुझे क्या सजेस्ट करते हो, तो ये सारे क्या हैं, सेंटीमेंट एनालिसिस इस तरह होता है। सेंटीमेंट एनालिसिस द टर्म यूज्ड टू आइडेंटिफाई द सेंटीमेंट ऑफ अ कस्टमर बाय एनालाइजिंग द रिव्यू। किसको क्या करता है, आइडेंटिफाइंग द सेंटीमेंट ऑफ कस्टमर। किसके लिए, प्रोडक्ट हो सकता है, इंसान के बारे में हो सकता है, बंदे पर कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ भी उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ये छोटा सा टॉपिक, कोई भी कन्फ्यूजन हो, हमसे कोई गलती हो गई हो, कॉमेंट्स में बता सकते हो या हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।